बिहार में चल रही वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर पर अब चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खुद सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने संभाल लिया है। योगेंद्र यादव ने भरी अदालत में कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद खुद जज को यह बोलना पड़ा कि श्री यादव, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इन शब्दों के लिए योगेंद्र यादव ऐसे ही नहीं चुने गए, बल्कि उन्होंने कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ जो दस्तावेज पेश किए वो बेहतरीन थे। दरअसल सुनवाई के बीच ही उन्होंने दो लोगों को पेश कर दिया, एक महिला और एक पुरुष, जिनके पास वैध वोटर आईडी कार्ड था, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। यही उनके तर्क का सबसे बढ़िया उदाहरण बन गया। इस दौरान योगेंद्र यादव ने कहा, यह कोई गलती नहीं है, यह एक पैटर्न है। बिहार में अब तक 65 लाख से अधिक लोगों के नाम हटा दिए गए हैं और एसआईआर प्रक्रिया के चलते यह संख्या 1 करोड़ तक जा सकती है। उनकी आपत्ति एसआईआर की बुनियादी पारदर्शिता को लेकर है। मतदाता सूची की जांच के 3 मानक होते हैं: पूर्णता, सटीकता और समानता, और एसआईआर तीनों में विफल रहा है। साल 2003 तक जब आईआर प्रक्रिया चलती थी तो घर घर जाकर जांच होती थी, किसी से फॉर्म नहीं भरवाया जाता था, दस्तावेज नहीं मांगे जाते थे। लेकिन आज हर मतदाता को खुद से फॉर्म भरना है, दस्तावेज देने हैं, और अगर आप गलती से छूट गए तो आपका नाम गायब हो सकता है। यादव ने कहा, हम जनसंख्या से गिनती शुरू करें, न कि सिर्फ पुराने वोटर डेटा से। योगेंद्र यादव यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे भी सवाल दागना जारी रखा। उन्होंने कहा कि भारत की वयस्क आबादी में लगभग 99% जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल होते हैं, यह आंकड़ा दुनिया में सबसे बेहतर है। जर्मनी, जापान जैसे देशों में भी यही स्तर है। लेकिन बिहार में पहले 97% लोग वोटर लिस्ट में थे और अब यह घटकर 88% पर आ गया है। हैरानी की बात यह है कि इस बार भी एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया, जबकि हर बार संशोधन में नए वोटर जुड़ते हैं। यह पहली बार है जब शून्य नाम जोड़े गए हैं। इस दौरान जस्टिस कांत ने पूछा, क्या हमारे पास एसआईआर प्रक्रिया का पिछला डेटा है? यादव ने जवाब दिया, साल 2003 में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी जिसमें हर किसी से फॉर्म भरवाया जाए, और आज भी मतदाता को संदेह की निगाह से देखना यह न सिर्फ अवैध है बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ है। सबसे चौंकाने वाली बात, ईसीआई ने 65 लाख नाम हटाए, लेकिन यह कभी नहीं बताया कि कितने नए नाम जोड़े गए। इतना ही नहीं, और एक नई कैटेगरी बनाई गई, नॉट रिकमेंडेड, जिसके बारे में न कोर्ट को डेटा मिला न जनता को। योगेंद्र यादव ने इस दौरान कहा, जब चुनाव आयोग मेरे घर आता है तो केवल विलोपन यानी नाम हटाने पर ध्यान देता है, सुधार या नाम जोड़ने की प्रक्रिया ही गायब है। और अगर आपका नाम हट गया तो आप अपील भी नहीं कर सकते। चुनाव आयोग 30 सितंबर 2025 को वोटर लिस्ट फ्रीज करेगा और हटाए गए नामों की जानकारी 25 सितंबर को दी जाएगी, यानी 5 दिन में अपील, दस्तावेज और सत्यापन करना होगा, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। सुप्रीम कोर्ट में लोग तब हैरान रह गए जब योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नाम महिलाओं के हटाए गए, 31 लाख से अधिक। सवाल उठता है, अगर प्रवास या मृत्यु वजह है तो महिलाओं का नाम ज्यादा क्यों कट रहा है? क्योंकि महिलाएं न कम प्रवास करती हैं न उनकी मृत्यु दर ज्यादा है। इसका साफ मतलब है यह प्रक्रिया स्त्री विरोधी और पक्षपातपूर्ण है। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बागची ने कहा, यह अनजानी गलतियां हो सकती हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। जस्टिस कांत ने टिप्पणी की, हमें गर्व है कि हमारे नागरिक सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं। कुछ सुधार जरूरी है और अगर नहीं हुए तो हम देखेंगे।